हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। BK 15 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। देखिए, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लिए तो आपका आर्टिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक, लेकिन हाँ, आपको पूरा देखना पड़ेगा। बीच में छोड़ देंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि आगे इसके लिए जो एक्सरसाइज दिए हैं इसके बेस्ड, ठीक, ये तो केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी। ठीक, बाकी पूरा तो अभी मैं इसके बनाना है, पूरा इसकी जितनी स्पेशल सी यूज है सब भी बताएंगे। अभी तो केवल मैं इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि ये लगेगा कहाँ, किसके किसके साथ। ठीक है, चलिए देखिए। अभी देखिए यहाँ पर देखिए क्या है। अभी मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिख दिया है, जैसे यू आर एक्सीलेंट टीचर, यू आर एन एक्सीलेंट। तो ये अभी क्या है, एक कुछ एग्जांपल मैं लिख दिया हूँ, लेकिन इसके पहले आप देखिए यहाँ पर, इसको देखिए। ठीक, यहाँ क्या लिखा है, आप इतना ध्यान में रखिए कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है कहीं भी है तो उसके लिए आपको एक आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। ठीक, अभी हम केवल ए एन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अभी द के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी केवल ए एन के बारे में देखिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको ए एन चाहिए ही चाहिए। ठीक, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपके पास एडजेक्टिव आ गया है तो उस एडजेक्टिव के पहले हमें लगाना पड़ेगा। दूसरा देखिए, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके साथ एडजेक्टिव भी है और वो भी है तो एडवर्ब के पहले चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक, तो देखिए ध्यान से, समझ में आया क्या है। आगे चलिए देखिए, तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिखा है। तो इन सबको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप फोर्थ को देखिए। मैंने क्या लिखा है, यू आर अ बॉय। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये अ बॉय क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है तो आपको अ बॉय के पहले क्या लगाना पड़ेगा, एक आर्टिकल। ठीक, ये लगाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसमें थर्ड वाले में देखिए, यहाँ क्या है, अ बॉय है, फिर एडजेक्टिव है, फिर यहाँ आर्टिकल है। ये सेंटेंस एकदम सही है, करेक्ट है। ठीक, दूसरा देखिए, यू आर एन एक्सीलेंट। ध्यान दीजिए, अगर केवल एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव के पहले नहीं लगा, क्योंकि यहाँ कोई नाउन है ही नहीं। ठीक, इसलिए यहाँ पर इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे देखिए, यू आर एक्सीलेंट टीचर। अब देखिए यहाँ नाउन है, यहाँ एडजेक्टिव है। ठीक, अब लेकिन आपको एक्सीलेंट के पहले क्या लगाना पड़ेगा, एक आर्टिकल। ठीक है, जो कि आर्टिकल क्या आर्टिकल लगेगा यहाँ पर, एन। ठीक, ध्यान देखिए, और एन कहाँ लगेगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अभी तो मैं आपको केवल बता रहा हूँ कहाँ इसका पोजीशन है। ठीक, आगे देखिए, इसी तरह इसमें देखिए मैंने क्या आप लिए बताया, यू बॉट अ ब्यूटीफुल पेन्स। ध्यान से देखिए, अगर आपके लिए क्या है, यू बॉट, ये नाउन हो गया, उसके पहले जो भी चीज़ें आया वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, लेकिन ध्यान से देखिए कि अगर ये पेन्स क्या है आपके पास, प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल के लिए क्या है, आर्टिकल ए नहीं आता। ठीक है, तो आपके क्या समझ रहा कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल चाहिए है। ठीक, चाहे उसके पहले एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी हो। आगे देखिए इधर, यहाँ देखिए ये नाउन है। ठीक, सिंगुलर, उसके बाद ब्यूटीफुल है, ये एडजेक्टिव है। ठीक, फिर यहाँ एडवर्ब है। ठीक, तो देखिए लेकिन ये सिंगुलर है ना, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर एक आर्टिकल चाहिए और। ठीक, तो अब देखिए, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया आपको कि अगर जैसे मैं आपसे बोल दूं गुड, यू आर गुड। ठीक, तो तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग, जैसे मैंने कहा गुड, ठीक है, ब्यूटीफुल, स्मार्ट। ठीक, तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, लेकिन मैंने क्या दिया कि ओ, दो, एन, कुछ इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो इससे क्या पता चला आपको कि जो आर्टिकल ए एन द है इसका हम इंडिपेंडेंट यूज नहीं कर सकते, मतलब इसके आगे नाउन एकदम मस्ट है। ठीक है, लेकिन आप एडजेक्टिव है, अगर आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, तो समझ में आया कुछ कि आपके पास अगर एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव होता है यूज एडजेक्टिव का। ठीक, अभी उसमें जब आएंगे तो आपको बताएंगे। तो इतना जान लीजिए कि इसका जो आर्टिकल का यूज होता है वो क्या होता है, एट्रीब्यूटिव। ठीक है, मतलब आगे नाउन आपके इसके मस्ट है। चलिए अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसका डेफिनेशन देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि एन आर्टिकल इज ए डिटर्मिनर दैट इंडिकेट द कमिंग ऑफ नाउन। मतलब ये क्या है, डिटर्मिनर है जो कि नाउन, आगे वाले नाउन के लिए क्या करेगा, ये लगेगा। इसको क्या बोलते हैं एक तरह से, डिटर्मिनर। ठीक है, मतलब डिटरमाइन करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्ड फिक्सर। ठीक, वर्ड फिक्सर बोलते हैं, जो कि फिक्स करता है किसी नाउन के लिए। आगे देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है इसको। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं ना कि नाउन के पहले जो भी चीज़ें आता है, जो भी उसको क्वालिफाई करे तो वो क्या है,
वो एडजेक्टिव ही होता है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे जो भी आएगा ठीक, तो उसके लिए क्या बोला गया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको ध्यान रखिए, मतलब क्या करें, किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट ही तो करता है ठीक, नाउन के लिए आता है ठीक। तो इसका नाम वो मतलब उसके थोड़े से डिफिनेशन थी, पढ़ लीजिए आप अच्छे से। आर्टिकल्स आर यूज एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बिफोर नाउन्स ठीक। आगे आइए, अब देखिए ये उसके टाइप्स हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन, डेफिनिट आर्टिकल द ठीक। अभी देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन है, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई ठीक, मतलब कोई। ए एन है, उसके आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसका क्या मतलब है, जनरल सेंस है टू सिंगल आउट, मतलब कोई भी हो सकता है, एक हो गया, किसी एक को बताना ठीक। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो जनरल सेंस आएगा। आगे चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पर बात आ गई है ठीक। देखिए यहाँ भी बात कर रहे हैं ए और एन की ठीक है, साउंड के बेस पर, कि देखिए अगर आपको एन लगाना है तो वाउल साउंड आना चाहिए। अब देखिए इंग्लिश में कितने वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू ठीक है, लेकिन आपको इसको क्या करना है, जो हिंदी का स्वर आता है ओ से लेके ओ तक, इसके बीच का जो साउंड आएगा उसके लिए क्या लगेगा, आपके लिए एन लगेगा ठीक है। इसको ध्यान रखिए, जैसे आपने बोला ओ ठीक है, तो आर हो गया, तो यहाँ पर ध्यान देखिए कौन सा स्वर होना चाहिए, हिंदी का स्वर ठीक, ओ से लेकर ओ तक ठीक, उसके लिए एन लगेगा। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है, जो आपको क से लेके ज्ञ तक ठीक, हिंदी का जो है क से लेके ज्ञ तक, अगर इसका साउंड आता है, प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे तो जो साउंड आएगा तो उसके लिए क्या लगेगा, ए लगेगा ठीक। आगे देखिए, अब मैं इसी पे बेस्ड कुछ आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला, डू यू हैव अम्ब्रेला। अब देखिए यहाँ यू है ठीक है, यहाँ यू है, साउंड क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, और से आ रहा है ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, एन ठीक। ध्यान रखिए मैंने आपसे क्या बताया, साउंड क्या आया ओ न, तो इसलिए क्या लग गया, एन ठीक है। यहाँ देख लीजिए, आगे देखिए, फिर अ बुक इन हैंड इज। अब बताइए, यहाँ यू है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, य, यूजफुल टूल ठीक है, तो ये नाउन है, इस नाउन के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, एक क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए, तो यहाँ क्या लगेगा आपका ओ। ध्यान देखिए यहाँ क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन क्या आया, ओ ठीक, इसलिए आपने क्या लगा दिया, एन ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यूजफुल एक एडजेक्टिव है, ये टूल क्या है, आपका नाउन है ठीक, इस नाउन के लिए आपको लगाना पड़ेगा एक आर्टिकल ठीक। तो यहाँ पर यूजफुल यह से स्टार्ट हुआ, इसलिए आपने क्या लगा दिया, ओ। अब आगे देखिए थर्ड वाला, रोहित इज वर्कर। अब देखिए यहाँ पर नाउन है ना, वर्कर ठीक, वर्कर, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्कर, तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए ठीक। दूसरा देखिए, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव के पहले आपको लगाना पड़ेगा क्या, क्योंकि वर्कर आया है ना, तो एक नाउन है तो सिंगुलर है, तो इसलिए आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। अब बताइए अ लगेगा कैन, तो इसके लिए पहले प्रोनाउंस करिए, इंडस्ट्रियस ई, ई से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसलिए क्या लगेगा आपके लिए, एन ठीक। ध्यान देखिए, थोड़ा भी स्टाइलिश नहीं है इसलिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा मैं बोल दे रहा हूँ, इसलिए आप समझने की कोशिश करिए इसको ठीक। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि रोहित इज़ वेरी इंडस्ट्रियस वर्कर। अब देखिए ये नाउन है, मैंने आपको बताया था, ये एडजेक्टिव है ठीक, ये वाला, और ये क्या है, एडवर्ब है, वेरी ठीक। तो आपको बताया था कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो वेरी के पहले क्या आ जाएगा आपके लिए, एक आर्टिकल। अब देखिए वेरी वो, इसलिए आपको क्या लगेगा यहाँ पर, ए लगेगा, मैं बोल दे रहा हूँ ठीक, चल नहीं रहा ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, ए ठीक है। ध्यान रखिए, क्योंकि नाउन अगर है सिंगुलर कहीं भी रहेगा तो उसके लिए एक आर्टिकल चाहिए आपको ठीक। अब देखिए यहाँ पर वर्कर के लिए वर्क, इंडस्ट्रियस आई, प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, आई, तो इसलिए आपने क्या लिखा, एन। अब यहाँ पे क्या लिखे, वेरी, फिर वो आ गया, तो इसलिए आपने ए लिखा ठीक। तो ये है साउंड के बेस पर ठीक, आप जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं ठीक, तो उसमें देखिए मैंने आपसे बताना है कि अगर हिंदी का अ से लेके औ तक आएगा तो एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आया क से लेके ज्ञ तक ठीक है, तो क्या लगेगा, ओ लगेगा ठीक। देखिए ये अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ठीक, अभी इसका जो स्पेशल यूज है मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊँगा ठीक, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ लगेगा ये। आगे देखिए, अब इसमें देखिए क्या है कि कुछ मैंने लिखा है आपके लिए, जैसे यूरोपियन बॉय। अब देखिए यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, साउंड यह आ रहा है ऊपर वाले में, यहाँ क्या आ रहा है, एम्प्टी ठीक है, एम्प्टी, एम्प्टी टून ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी ए, ठीक है, एम्प्टी रूम आ रहा है, ठीक है, एम्प्टी रूम। तो यहाँ पर ए लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, एन, ठीक। अब कुछ लोग इसको एम्प्टी एम्प्टी भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपको देखिए साउंड क्या आ रहा है, वॉल साउंड ही आ रहा है ना, अ से लेके औ के बीच में, इसलिए इसमें एन लग जाएगा। अब देखिए ये यू, ई वी ई, यू, यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल है तो उसके पहले एक दिन जो इवनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, यू, ठीक है। जैसे क्रिसमस के पहले की जो इवनिंग होती है शाम, उसे क्या बोलते हैं, यू। तो इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा, एन, ठीक है। ध्यान देखिए मैं यहाँ ऐसे कर दें, उसका मतलब यहाँ भी क्या लगेगा, एन, ठीक है। ऊपर भी यहाँ भी है ना, लेकिन यहाँ क्या है, ए, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए ई डब्ल्यू ई, ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है, ठीक, यू। तो इसका मतलब होता है ऑ फीमेल सीप, ओ फीमेल सीप, किसका मैं बोल दे रहा हूँ उसको समझिए। इसका होता है यू, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यू, यानी य से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका होता है ई से, ठीक। तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, ओ, ठीक, ऊपर वाले में एन लगेगा। यू का मतलब होता है यहाँ पर इवनिंग है, और यू का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑफ फीमेल सीप, ठीक। आइए अब देखिए यहाँ हाउस, हाउस है तो यहाँ क्या लगेगा, हो आ गया तो इसलिए हो लगेगा। यहाँ आर, ठीक, क्या होता है, आर, ठीक, इससे स्टार्ट है इसलिए क्या लगेगा, एन। देखिए एच ऊपर भी है एच नीचे भी, लेकिन आप इसको प्रोनाउंसिएशन देखिए साउंड क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ नाउन है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, तो ओ ऑनेस्ट, ठीक है, यहाँ क्या लगेगा, एन, ठीक। और इसका भी वही साउंड आता है, ऑनेस्ट, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ऑनेस्टी, तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहाँ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। मैं आपको बताऊंगा अभी इसका जब पढ़ाने पूरा यूज़, तो बताएं कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। अब मटेरियल नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक। तो अभी देखिए ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, इसलिए इसके भले प्रोनाउंसिएशन आ रहा है लेकिन इसके लिए नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए कुछ आपके पास एब्रिविएशन होते हैं, इसको ध्यान से देखिए। एब्रिविएशन है तो इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक। देखिए अब इसमें क्या है, जैसे एस टी ओ, ठीक, देखिए एस टी ओ, इसका प्रोनाउंसिएशन करिए एस, ठीक, ओ सॉरी, ठीक। यहाँ पर एस, तो ए से स्टार्ट हुआ, इसलिए आपने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, सॉरी एन लगेगा, ये एन, ठीक, मैं बोल दे रहा हूँ, चल नहीं रहा सही से, ठीक। तो यहाँ पर एन हो जाएगा इसके लिए, एस डी ओ के लिए, ठीक है। एन सी सी कैडेट, यहाँ भी एन हो जाएगा। एफ आई आर, यहाँ भी एन हो जाएगा, ठीक, एफ, ठीक, एफ से स्टार्ट हुआ ना, एफ आई आर। अब देखिए पी एच डी, पो से स्टार्ट हुआ तो इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर, ओ, ठीक है, पी एच डी। एम एल सी, यहाँ भी क्या लगेगा, एन, ठीक। एम एल एल बी स्टूडेंट, यहाँ भी क्या लगेगा, एन। एक्स रे, ठीक है, यहाँ भी क्या लगेगा, एन। यहाँ देखिए टी सी, तो से स्टार्ट हो गया तो इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर, ए लगेगा, ठीक है। तो ये था प्रोनाउंसिएशन के बेस्ट पे, तो आप जितनी अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन करेंगे उतना अच्छी तरीके से आर्टिकल लगा पाएंगे, ठीक है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें देखिए क्या है कि आगे, ठीक, देखिए अब इसमें क्या है, 100 रुपी नोट। अब देखिए ये नोट, ये क्या है, नाउन है, इसके पहले जितना भी है सब क्या, एडजेक्टिव है। तो आपको एक नोट चाहिए इसलिए अ लगा दिया आप, ठीक है, यहाँ पर अ। 100 रुपी नोट, आगे देखिए 200 रुपी नोट। अब देखिए यहाँ पर है सिंगुलर, अगर आपने अ लगा दिया तो आपको एक नोट चाहिए, तो ये अ किसके लिए आया, इस नोट के लिए आया, ठीक है, ये एडजेक्टिव है इतना पूरा। आगे देखिए तो ये ए आया इस नोट के लिए। आगे देखिए 200 रुपी नोट, देखिए ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव है, ये नोट्स है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, 200 के 2 नोट्स, मतलब 200 के, मतलब 200 के 2 नोट चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं 200 के 2 नोट चाहिए मुझे, ठीक है। देखिए तो ये यहाँ पर है, यहाँ ठीक है, यहाँ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। वन ले वे, यहाँ भी क्या लगेगा, देखिए ये है नाउन, तो इसके लिए ये एडजेक्टिव है, ये क्या आ जाएगा आपके लिए यहाँ पर, ए। देखिए यहाँ पर क्या लिखे, चाहे एन लिखिए चाहे वन एग्जाम्पल, ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या बताना है, संख्या बताना है, कहता है कि मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, वन या एन लगाइए, ठीक। यहाँ ई है इसलिए आप लगाएंगे तो एन लगाएंगे, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ सुनिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, चाहे ये लगाइए चाहे वन लगाइए, दोनों में से कोई एक, क्योंकि यहाँ एक बताना है आपको। अब देखिए यहाँ ओ है, लेकिन यहाँ प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, इसका साउंड ऑरेंज, ठीक, आ, ठीक, ऑरेंज, इसलिए यहाँ क्या लगेगा आपके लिए, एन, ठीक। अब देखिए
अब इसमें देखिए क्या है कि राइस, अब देखिए राइस क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसलिए यहाँ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। चूँकि क्या कहेंगे, क्या आप मुझे एक पानी दीजिए, ठीक है, एक हवा दीजिए, तो ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन आप बैग को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बैग आप राइस, तो इसलिए यहाँ देखो बी है, तो इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर आपके लिए वो लगेगा, ठीक है, ये नाउन है। अब शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। देखिए द जब लगेगा तो मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी हम ए और एन के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ए एन का मतलब क्या होता है, सिंगल आउट, मतलब किसी एक को बताना। तो आप अनकाउंटेबल नाउन को काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो कैसे क्यों लगाए भाई, ठीक। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, अब इंडेफिनिट आर्टिकल को जो हमने पढ़ा उसका समरी है ये, ठीक है, कि हम इसको साउंड के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। साउंड, अगर आपका हिंदी का वाउल जो स्वर होता है ए एन के लिए, ठीक है, अगर हिंदी का स्वर आता है तो हम एन लगाएंगे, ठीक, अ से लेकर ओ तक, और उसके बाद में क से लेकर ज्ञ तक आएगा तो ए लगाएंगे, ठीक। देखिए ये है ये, तो जनरल सेंस बताएगा, और एक, ठीक है, कोई भी हो सकता है, किसी एक के बारे में बताएगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल मस्ट है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव है, तो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आपको चाहिए, ठीक है। अब एडजेक्टिव का जो प्रोनाउंसिएशन आएगा उसके बेस पे हम क्या करेंगे, वो लगाएंगे इसका ए और एन। इसके पहले ये भी आ गया एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब आया तो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। लेकिन किसके लिए आएगा, इसी नाउन के लिए आएगा जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन ध्यान देखिए, अगर यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए आपका आर्टिकल का यूज ए एन का यूज नहीं होगा, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। अगर ये क्या है आपका साउंड के बेस पर है, ठीक है, और ए एन लगाना है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसका जनरल सेंस आएगा, मतलब एक, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको ए एन लगेगा, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो भी लगेगा, ठीक है। लेकिन क्वालिफाई किसको करेगा, ये इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। अगर इसके नाउन के पहले क्या एडजेक्टिव एडवर्ब आया तो एडवर्ब के पहले लगेगा, लेकिन क्वालिफाई किसको करेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, देखिए। लेकिन अगर प्लूरल नाउन आ गया तो प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, तो ए एन का यूज तो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। बाकी जो द का यूज होगा उसको मैं बताऊंगा आपको अभी आगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, ये अभी केवल इंट्रोडक्शन था, अभी इसका स्पेशल यूज बचे हैं, ठीक है, जो जितने स्पेशल यूज हैं इसके, इससे वो बचे हुए, ठीक है, वो मैं आपको पूरा कराऊंगा। तो आप इसको वीडियो बार बार देखिए, ठीक है, जहाँ ना समझा वहाँ कमेंट करके मुझे बताइए कहाँ से नहीं समझा, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा आपको, ठीक। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं जैसे मैंने आपसे कह दिया कि इसको बार बार देखिए, आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा, ठीक। अभी तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था, अभी इंडेफिनिट, ठीक, अभी इसको बारे में और बताएंगे, फिर आपको डेफिनिट बताएंगे, द का यूज बताएंगे, ठीक। इसको ध्यान रखिए आप लोग, और अच्छे से खूब रिवाइज करिए, ठीक। और बाकी मैं फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड सब्जेक्ट में कुछ वीडियो बनाया हूँ, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट चेक करके आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। जैसा हो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ओके, थैंक यू।